हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चंद्र शर्मा। आज भी हम डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के कोर्स कोड 2008 में प्रैक्टिकल नंबर 9 को करेंगे। प्रैक्टिकल को मैं लैब में शुरू करूं इससे पहले चाहूँगा कि मेरी डेमोन्स्ट्रेशन शीट पर इस प्रैक्टिकल के बारे में आपको समझाया जाए। तो देखिए, आज के हमारे प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है कनेक्ट ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, measure input and output electrical quantities, determine its transformation ratio। आपको एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई के साथ जोड़ना है, उस ट्रांसफॉर्मर की इनपुट और आउटपुट की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर का मेजरमेंट करना है और इसी ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकालनी है। हमें पता है किसी भी ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशो उस ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का अनुपात होता है, जिसे हम K से इंडिकेट करते हैं, या यूं कह सकते हैं K इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट वोल्टेज V2 अपॉन ट्रांसफॉर्मर की इनपुट वोल्टेज V1। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ कुछ आवश्यक एपरेटस की लिस्ट बनाई हुई है। सभी एपरेटस का सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफॉर्मर किस रेटिंग का है और आपकी लैब में कौन से इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है। मेरी डेमोन्स्ट्रेशन शीट में आगे देखिए, हमारा सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में देखिए, मैंने एक सिंगल फेज के ट्रांसफॉर्मर जिसकी रेटिंग 1 kVA 230/230 वोल्ट है, इसको इनपुट सप्लाई से जोड़ा हुआ है और सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड मैंने सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं और एक लैंप लोड कनेक्ट किया हुआ है। अब मेरी डेमोन्स्ट्रेशन शीट में आगे आ रहा है प्रोसीजर। प्रोसीजर का पहला स्टेप है, जो सर्किट डायग्राम आपने बनाया है उस सर्किट डायग्राम के अनुसार सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एपरेटस के कनेक्शन करें। शिक्षक महोदय से कनेक्शन चेक कराने के बाद सप्लाई को ऑन करें और सभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की रीडिंग नीचे ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करें। इसी ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकालने के लिए जरूरी है लैंप लोड को आप ऑफ करें, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल में केवल V1 और V2 की रीडिंग को नोट करें और रिजल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कैलकुलेट करके नोट करें। मेरी डेमो शीट में आगे हर प्रैक्टिकल की तरह कुछ प्रिकॉशंस, सावधानियां बताई गई हैं और लास्ट में डिस्कशन के 2 पॉइंट हैं। डिस्कशन का पहला पॉइंट है, जो आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काम में लिए उनका टाइप क्या था, उनकी रेंज क्या थी, इन सभी मीटर का मिनिमम और मैक्सिमम मेजरमेंट कितना है बताएं। और मैंने डिस्कशन का दूसरा पॉइंट बनाया है, ट्रांसफॉर्मर का टाइप क्या होगा यदि K इज लेस देन 1, K इज ग्रेटर देन 1 और K इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी डेमोन्स्ट्रेशन शीट है। अब हम लैब में चलते हैं और इसी के अनुसार प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। आज का प्रैक्टिकल मैं आपको इस पैनल पे कराने वाला हूँ। ये पैनल हमने बनाया हुआ है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के लिए। इसमें जो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर मैंने लगाए हुए हैं उनकी रेटिंग है 1 kVA 230/230 वोल्ट। यानी इस सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर को हम 230 वोल्ट देंगे तो सेकेंडरी में हमें 230 वोल्ट मिलेगी। इसी ट्रांसफार्मर को आपको सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है और इस ट्रांसफार्मर की इनपुट यानी प्राइमरी साइड और आउटपुट सेकेंडरी साइड की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जैसे वोल्टेज, पावर, करंट और फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करना है। इस पैनल में वोल्टेज के लिए यहाँ डिजिटल वोल्टमीटर लगा हुआ है, पावर मेजरमेंट के लिए वाटमीटर लगे हुए हैं, करंट के मेजरमेंट के लिए एम्पीयर मीटर लगा हुआ है। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए कोई मीटर लगा हुआ नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट मैं इस क्लैंप मीटर के थ्रू करूँगा। ये इस पैनल का मेन कंट्रोल है और एसी की पावर में वोल्टेज वेरिएशन लेने के लिए ये एक मैंने सिंगल फेज का वैरिक लगाया हुआ है। अब हम सर्किट डायग्राम के अनुसार सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले सप्लाई का फेस लें
और वाट मीटर की सीसी के एम टर्मिनल को दें। यहीं से हम फेस को लेंगे और वाट मीटर की पीसी के सी टर्मिनल को देंगे। अब सप्लाई का फेस वाट मीटर के एल टर्मिनल से हम निकालेंगे और एम्पीयर मीटर के एक टर्मिनल को दे देंगे। एम्पीयर मीटर के दूसरे टर्मिनल से हम फेस निकालेंगे और इस फेस को हम ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के एक टर्मिनल और वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल को दे देंगे। अब सप्लाई का न्यूट्रल लीजिए। देखिए ये सप्लाई का न्यूट्रल है। यहाँ से हम ब्लैक वायर में न्यूट्रल को लेंगे, वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल और ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे और यहीं से मैं सप्लाई का न्यूट्रल वाट मीटर की पीसी के दूसरे टर्मिनल वी को कनेक्ट कर दूंगा। अब आप एक बार प्राइमरी साइड के कनेक्शन देख लीजिए। सप्लाई का फेस जो वाट मीटर के एम को गया और यही फेस वाट मीटर की पीसी के सी टर्मिनल को गया। एल से मैंने फेस लिया, एम्पीयर मीटर को सीरीज में डालते हुए ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया और यहीं से फेस वोल्ट मीटर पे आ गया। सप्लाई का न्यूट्रल देखिए, वाट मीटर की पीसी के दूसरे टर्मिनल वी को गया और यही न्यूट्रल वोल्ट मीटर में और ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के दूसरे टर्मिनल में आ गया। अब हमें सेकेंडरी साइड के कनेक्शन करने हैं। देखिए सेकेंडरी साइड की फेस को मैं एक टर्मिनल से लेता हूँ वोल्ट मीटर को और यही फेस एम्पीयर मीटर के एक टर्मिनल को। एम्पीयर मीटर के दूसरे टर्मिनल से फेस को निकालता हूँ और वाट मीटर के एम को दे देता हूँ और यही फेस मैं वाट मीटर की पीसी के सी टर्मिनल को दे देता हूँ। अब सप्लाई का न्यूट्रल लीजिए। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड से सप्लाई का न्यूट्रल जो वोल्ट मीटर को भी गया और यही न्यूट्रल में वाट मीटर की पीसी के वी टर्मिनल को दे देता हूँ। अब मेरे को सेकेंडरी साइड में लोड भी कनेक्ट करना है, तो ये मेरे पास लैंप लोड है जिसको फेस में वाट मीटर के एल टर्मिनल से और न्यूट्रल वाट मीटर के वी टर्मिनल से दे देता हूँ। एक बार सेकेंडरी साइड के कनेक्शन देखिए। सेकेंडरी साइड से मैंने फेस को लिया, वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, इसी फेस को एम्पीयर मीटर के सीरीज में डालते हुए वाट मीटर की सीसी के एम टर्मिनल और वाट मीटर की पीसी के सी टर्मिनल को दे दिया। सप्लाई का न्यूट्रल देखिए, सेकेंडरी साइड से न्यूट्रल मैंने लिया, वोल्ट मीटर को दे दिया और इसी न्यूट्रल को मैंने वाट मीटर की पीसी के दूसरे टर्मिनल वी को दे दिया। अब मेरे को सेकेंडरी साइड लोड कनेक्ट करना है, तो लोड का फेस मैंने वाट मीटर के एल से निकाला और न्यूट्रल वाट मीटर की पीसी के वी टर्मिनल से और इस लैंप लोड को कनेक्ट कर दिया। अब हम सप्लाई को ऑन करेंगे और ऑब्जर्वेशन टेबल में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को नोट करेंगे। अब मैं सर्किट को रेटेड वोल्टेज दे देता हूँ। अब आप इनपुट साइड की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करें। वोल्ट मीटर की रीडिंग लिखिए आप 230 वोल्ट, वाट मीटर की रीडिंग लिखिए आप 18.6 वाट, एम्पीयर मीटर की रीडिंग आप लिख सकते हैं 0.086 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी इनपुट साइड की आप नोट करें 49 हर्ट्ज़। इसी तरह से सेकेंडरी साइड की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ देखिए। वोल्ट मीटर की रीडिंग 230, एम्पीयर मीटर की रीडिंग आप लिखिए 0.058 एम्पियर और वाट मीटर की रीडिंग आप नोट करें 12 वाट। सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी देखिए 49 हर्ट्ज़। इसी पैनल पर हम इस ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कैलकुलेट करेंगे।
ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के लिए हम प्राइमरी साइड को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और इसकी वोल्टेज नोट करेंगे। इसी तरह से सेकेंडरी साइड में एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे और वोल्टमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे। आप चाहें तो ये रीडिंग वोल्टेज वेरिएशन देकर 2-3 वैल्यू में ले सकते हैं। सप्लाई का फेस मैंने वोल्टमीटर को दिया और यही फेस मैंने ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के एक टर्मिनल को दिया। सप्लाई का न्यूट्रल मैंने लिया, वोल्टमीटर को दिया और ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के दूसरे टर्मिनल को दिया। सेकेंडरी साइड से मैंने फेस निकाला, वोल्टमीटर के एक टर्मिनल को दिया। सेकेंडरी साइड से मैंने न्यूट्रल निकाला और वोल्टमीटर के दूसरे टर्मिनल को दिया। अब हम सप्लाई ऑन करेंगे और 3 अलग अलग वोल्टेज पर रीडिंग नोट करेंगे। देखिए इनपुट और आउटपुट में वोल्टेज 0। अब मैं कोई भी वोल्टेज प्राइमरी को देता हूँ। प्राइमरी की वोल्टेज नोट करें V1 100 वोल्ट और सेकेंडरी की वोल्टेज नोट करें V2 100 वोल्ट। दूसरी रीडिंग के लिए मैं इसको वोल्टेज दे देता हूँ 230 वोल्ट। दूसरी रीडिंग नोट कीजिए V1 230 वोल्ट और V2 नोट करें 230 वोल्ट। इस तरह से आप इस ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कैलकुलेट करें। तो यह था आज का आपका इस पैनल पर प्रैक्टिकल। सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई के साथ कनेक्ट करना, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकालना और उसकी इनपुट और आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करना। ऑटो को 0 करें, मेन सप्लाई को ऑफ करें।